Hi everyone and welcome to my YouTube channel Learn English with Abhishek sir. Idioms and phrases यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ या फिर उन्हें वाक्यांश भी कहा जाता है. Phrase मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड which makes some sense but not a complete sense is known as phrase. और idioms क्या होते हैं, उनको मुहावरे बोलते हैं. मुहावरे इसलिए फेमस हैं क्योंकि आम लोग उसे यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें वो idioms बन जाते हैं. यानी phrase से ही idioms बनते हैं, याद रखिएगा आप. ठीक है ना. लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेज इज नोन एज इडियम्स. तो अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप आगे हमारे वीडियोस को देख सकें. चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ. जैसे इडियम है फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव मतलब होता है एब्सेंट विदाउट परमिशन, याद रखिएगा, यानी बिना अनुमति के छुट्टी लेना. एग्जाम्पल क्या होगा, नाउ अ डेज रोहित इज गोइंग ऑन फ्रेंच लीव. आजकल रोहित जो है वो क्या है, बगैर परमिशन के छुट्टी ले रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्रेंच लीव यानी एब्सेंट विदाउट परमिशन. नेक्स्ट जो हमारा इडियम होगा वो क्या होगा, फेयर एंड स्क्वेयर मतलब होता है ईमानदार. याद रखिएगा, फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब ईमानदार. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एवरीबडी गेट्स सक्सेस इफ ही इज फेयर एंड स्क्वेयर इन हिज लाइफ. यानी कोई भी सफल हो सकता है अगर वो अपने काम के प्रति क्या है, ईमानदार है. तो अगला इडियम देखिए क्या है, फॉर गुड. फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए. In 1959 he left England for good to study. यानी 1959 में उसने इंग्लैंड छोड़ दिया हमेशा के लिए. क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी. तो ये एक इडियम है. फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए. अगला देखिए इडियम क्या होगा, लिखा हुआ है एवर एंड एनन. याद रखिएगा, एवर एंड एनन का मतलब होता है कभी कभी. यानी ही कम्स टू सी मी. एवर एंड एनन, वो कभी कभी ही मुझे देखने आता है. तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बना सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. ठीक है ना. आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं. आई विल बी वेटिंग फॉर इट. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. अगला इडियम है ग्रीस द पाम. ये बहुत ही कॉमन है और काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं. हिंदी में होता है रिश्वत देना. इसका एग्जाम्पल होगा, दीज डेज ग्रीसिंग द पाम इज़ नेसेसरी फॉर गेटिंग द वर्क डन. आजकल जो है अपना काम कराने के लिए रिश्वत देना आम बात है. चलिए नेक्स्ट इडियम है चिकन हार्टेड. डरपोक. चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, डरपोक. तो इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में, ही इज चिकन हार्टेड सो यू मस्ट नॉट डिपेंड ऑन हिम. वो काफ़ी डरपोक है इसलिए तुम्हें उस पर क्या नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए. सो चिकन हार्टेड मतलब होता है डरपोक. अगला देखिए कट एंड ड्राइड, यानी ऐसी चीज जिसको बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय. याद रखिएगा, नेचुरल लॉज आर कट एंड ड्राइड. जो नेचुरल लॉज हैं वो क्या हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड. वो उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है. वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी दे आर कट एंड ड्राइड. कम ट्रू. कम ट्रू का मतलब होता है पूरा होना, या फिर उसे बोल सकते हैं सच होना. अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, इवन वर्ड्स में भी, सेंटेंसेस में भी यूज़ किया होगा. एक एग्जांपल है हिज ड्रीम्स हैव कम ट्रू. यानी उसके जो सपने थे वो क्या हो गए, पूरे हो गए. यानी कम ट्रू का मतलब क्या होता है, पूरा होना. ठीक है ना. नेक्स्ट इडियम देखिए क्या होगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. जब कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको बाय लीप्स एंड बाउंड्स बोल देते हैं. इसका एग्जांपल होगा, नाउ अ डेज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. आजकल जो भारत है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है. समझ रहे हैं आप. तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ. अगला इडियम होगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनियमित रूप से, द थिंग्स विच इज नॉट हैपनिंग, द थिंग विच इज नॉट हैपनिंग कंटिन्यू. ठीक है ना. नाउ अडेज स्टूडेंट्स स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. आजकल जो बच्चे हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इर्रेगुलर हैं. दे आर इर्रेगुलर इन देयर स्टडीज. तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से. वाओ. डेज ऑफ मिल्क एंड हनी मतलब होता है मधुर समय, अच्छा समय. यानी अवर चाइल्डहुड डेज वर द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी. दो लाइनें याद आ गई, सुनाना चाहूँगा कि ना समझ ही रहते तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई जब से समझदार हो गए. तो बचपन के जो दिन होते हैं दे आर नोन एज द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी, है ना. तो मधुर समय, बहुत अच्छा समय, जिसको हम बोल सकते हैं द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी. चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ आते हैं. नेक्स्ट इडियम जो है वो है ड्रॉप इन द ओशन. इसका मतलब क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी वेरी लेस, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम हो. एग्जाम्पल देखिए, द मनी सैंक्शन फॉर क्लीन द गंगा इज अ ड्रॉप इन द ओशन. गंगा साफ करने के लिए जो पैसा सैंक्शन हुआ वो बहुत ही क्या था, कम था. यानी ऊंट के मुंह में जीरे के समान था. चलिए नेक्स्ट इडियम देखिए क्या है, बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है किसी बात को घुमा फिरा कर कहना.
यानी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, से क्लियरली वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल, डोंट बीट अबाउट द बुश। जो भी कहना है साफ साफ कहो, घुमा फिराकर कहने की जरूरत नहीं है। बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिराकर कहना। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, नोटोरियस मैन। नोटोरियस मतलब भी होता है बदनाम। तो बी वेयर ऑफ हिम एज ही इज अ ब्लैक शीप, याद रखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल वो ये है कि बी वेयर ऑफ हिम एज ही इज अ ब्लैक शीप, उससे सावधान रहें, बचकर रहें। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक बदनाम व्यक्ति है। ब्लैक शीप मतलब क्या होता है, बदनाम व्यक्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े। इसका एक एग्जाम्पल होगा, यस्टरडे द बैंक नियर अवर हाउस वॉज लूटेड इन ब्रॉड डे लाइट। कल जो हमारे घर के पास का जो बैंक था उसको दिन दहाड़े लूट लिया गया। तो दिन दहाड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट। आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब जी जान से। बॉडी माने शरीर, सोल माने आत्मा। यानी ही गेव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू परस्यूट माने होता है पीछा करना, ऑफ लर्निंग यानी पढ़ाई का पीछा करना, सीखने के लिए उसने क्या किया, जी जान लगा दिया, यानी दिन रात एक कर दिया, इसको ये भी बोल सकते हैं। चलिए अगला इडियम है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मौत की सजा, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से बनेगा, द मर्डरर वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। जो खूनी था उसको क्या दिया गया, मृत्युदंड की सजा दी गई, यानी मौत की सजा दी गई है। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मौत की सजा। किक द बकेट, ये एक बहुत ही अच्छा इडियम है। किक द बकेट होता है मरना, मतलब मैनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड बिफोर किकिंग द बकेट। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ने से पहले पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। तो किक द बकेट मतलब होता है मरना, ठीक है ना। नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आजकल का जो मौसम है वो ऐसा ही है, कैट्स एंड डॉग्स की तरह, यानी बहुत अधिक बारिश होना। तो हम इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। वी कैन नॉट गो टू द पार्क टुडे एज इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हम बाहर पार्क में नहीं जाएंगे आज, या नहीं जा सकते। नेक्स्ट इडियम होगा कैट गॉट योर टंग, मतलब कुछ बोल ना पाना। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं बोलने के लिए, आप कुछ और सोच रहे होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सेंटेंस में लाएंगे, यू आर बीइंग वेरी क्वाइट, कैट गॉट योर टंग, यानी तुम इतना चुप क्यों हो, तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ तो बोलो। तो कैट गॉट योर टंग का मतलब होता है शांत रहना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। Press the bell icon, do share it, do like it and give me a good response so that मैं आगे काफ़ी सारे वीडियोस बना सकूं आपके लिए। So thank you so much for watching it once again. Have a great day ahead. Take care of yourself. Bye bye.